हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, मैं वीना, पीएचडी सोशियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार की व्याख्या करो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और लेसन है आपका 5th, पेज नंबर है 91 आपकी टेक्स्ट बुक में से। सामाजिक बहिष्कार वह तौर तरीके हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है या फिर घुलने मिलने से रोका जाता है। जो व्यक्ति या समूह को जो बहिष्कार है, ये व्यक्ति और समूह को उन अवसरों से भी वंचित करता है। ऐसे मौके उसको नहीं दिए जाते जो कि ज़्यादातर जनसंख्या के लिए वो मौके आम बात होती है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अन्य आवश्यकताओं की भी जरूरत होती है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, सामाजिक सुरक्षा, बैंक, पुलिस, न्याय पालिका इत्यादि। तो इस तरह से इन व्यक्तियों को इन चीज़ों से वंचित रखा जाता है। जो सामाजिक बहिष्कार है, ये जो भेदभाव है, ये अचानक से नहीं होता बल्कि व्यवस्थित तरीके से होता है, यानी कि बहुत ही सिस्टेमेटिक से ये व्यवहार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि समाज की जो है संरचना ही इसी प्रकार की है। समाज की संरचनात्मक ये खासियत है भारतीय समाज की। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है। अनैच्छिक मतलब ये जो बहिष्कार है, बहिष्कृत व्यक्ति जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध ही होता है। उदाहरण के लिए अगर हम इसको समझना चाहें कि शहरों और कस्बों में जो व्यक्ति हैं, कौन से व्यक्ति? अमीर व्यक्ति, वो कभी भी फुटपाथ या पुलों के नीचे नहीं सोते हुए हमें दिखते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो बहिष्कृत हैं, बल्कि वे ऐसा करना नहीं चाहते। तो यहाँ से हम असल में बहिष्कृत का मीनिंग समझ रहे हैं। बहिष्कृत वो नहीं है जो कि अमीर लोगों को बहिष्कृत नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो उन्हें अलग कर दिया गया है फुटपाथ पुलों से, ऐसा नहीं है, बल्कि वो खुद ऐसा नहीं करना चाहते। क्योंकि अमीर लोग स्वेच्छा से फुटपाथ पर नहीं सोते या बोझा ढोने का काम नहीं करते। तो इस संदर्भ में बहिष्कृत को न समझ के हमें बहिष्कृत का असली मीनिंग समझना होगा। भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहार का एक लंबा समय, व्यक्ति को एक बहुत लंबे समय से उनको अपमानजनक जब व्यवहार किया जाता है और उसकी प्रतिक्रिया, उसके रिजल्ट में वो क्या करता है कि बहिष्कृत व्यक्ति मुख्य धारा में शामिल ही नहीं होना चाहता, वो उसके प्रयास, उसकी कोशिशें ही बंद कर देता है। तो उस व्यक्ति को हम बहिष्कृत व्यक्ति कहा जाता है। उदाहरण दिया हुआ है कि उच्च जातीय जो हिंदू समुदाय थे, वो निम्न जातियां यानी कि दलितों के साथ इसी तरह का व्यवहार करते थे। उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने की पाबंदी लगाई गई थी। किसके लिए? दलितों के लिए। तो कई दशकों तक, कई सालों तक इस तरह का व्यवहार को सहन करने के बाद दलितों ने अपने मंदिर बना लिए या फिर उन्होंने बौद्ध, ईसाई और इस्लाम को धर्म को अपना लिया। तो ऐसा करने के बाद उन्होंने हिंदू मंदिरों में जाने की अपनी इच्छा को ही खत्म कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामाजिक बहिष्कार को नहीं सहन कर रहे। ऐसी स्थिति बहिष्कार व अपमान के लंबे समय के बाद ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि जो भारत है, भारत में जो सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार चरम रूप में पाया जाता है। इसमें जाति, लिंग, धार्मिक भेदभाव के रूप में कई प्रकार से आंदोलन भी चले हैं, लेकिन जो आंदोलन है वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि ये पूर्वाग्रह जो है इनमें बना रहता है। लोगों में पहले से ही सोच बनी हुई है जो कि खत्म नहीं होती है। कानून भी अकेले इसको खत्म करने में नाकामयाब रहा है, वो असमर्थ रहा है। यह सब
समाप्त तभी हो सकता है जब लोग परिवर्तन, जागरूकता, संवेदनशीलता के साथ एक लंबा अभियान चलाएं। सामाजिक अभियान, उस अभियान का क्या इच्छा है? उस अभियान से परिवर्तन हो समाज में, लोगों में जागरूकता आए कि कोई व्यक्ति या कोई समाज बहिष्कृत नहीं है और उनके अंदर से पूर्वाग्रह समाप्त हों। संवेदनशीलता आए, जो ऐसा व्यवहार करते हैं, अपमान करते हैं दूसरों का, उनके अंदर भी संवेदनशीलता आए। उपनिवेशवाद का भी प्रभाव इसमें पड़ा। जब भारत उपनिवेश शासन के कंट्रोल में था, उस समय क्या प्रभाव हुआ कि उन्होंने जो विशेषाधिकार प्राप्त भारतीय हैं, यानी कि जो उच्च जातियां हैं, उनके साथ उन्होंने इसी प्रकार का, ब्रिटिश सरकार ने इसी प्रकार का व्यवहार किया और वे लोग औपनिवेशिक राज्यों के हाथों भेदभाव और बहिष्कार का शिकार हुए। तो इन लोगों को उस समय समझ आया कि बहिष्कार का क्या अर्थ होता है। ये जो भेदभाव, विशेषाधिकार भारतीयों के साथ किया जाता था, उच्च जातियों के साथ, उसका सामना तो महिलाएं, दलित, अन्य पीड़ित जातियां, जनजातियां तो कई टाइम से करती आ रही थी। लेकिन अभिजात्य वर्ग जो था, उसको अभी समझ आया कि भेदभाव जो है वो क्या है। उससे, इस भेदभाव से अवगत किसने कराया? उपनिवेशवाद ने। औपनिवेशिक शासन के अपमानजनक व्यवहार का इनको सामना करना पड़ा, लेकिन साथ ही इन्होंने लोकतंत्र, न्याय के विचारों का भारतीयों के अंदर प्रवेश हुआ और समाज सुधार आंदोलन शुरू हुए। तो इस प्रकार यहाँ हमारा ये क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। तो बच्चों, हम इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? अब तक हमने जो किया, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है? तौर तरीके जिनसे किसी व्यक्ति या समाज को अलग या पृथक रखा जाए। यह भेदभाव अचानक नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से होता है। सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है, यानी बहिष्कृत लोगों की इच्छा के विरुद्ध होता है। भेदभाव के लंबे अपमान के बाद बहिष्कृत मुख्य धारा में शामिल होने का प्रयास करना बंद कर देते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बहिष्कार होना बंद हो गया है। इसके विरुद्ध आंदोलन शुरू हुए, कानून बनाए गए, परंतु सामाजिक परिवर्तन लाने में असमर्थ रहे। इसकी समाप्ति के लिए निम्नलिखित जो तरीके हैं, परिवर्तन, जागरूकता, संवेदनशीलता होना आवश्यक है। उपनिवेशवाद का प्रभाव क्या रहा कि भारत के जो अभिजात्य वर्ग थे, उच्च वर्ग थे, जो कि विशेषाधिकार प्राप्त थे, उन भारतीयों को भी बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ा। किसने किया? उपनिवेश काल में ब्रिटिशर्स ने। भारत में बहिष्कार के शिकार कौन से लोग हैं? महिलाएं, दलित, अन्य पीड़ित जातियां या फिर जनजातियां, अन्यथा सक्षम लोग। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।